और हमारे लिए हरिद्वार जाएगी, वहां से आधा किलो मिश्री लाएगी, 4 दाने प्लेट में रखेगी, घंटी बजा देगी, गोपाल जी का भोग लग गया। तो हमें तो 4 दाने मिश्री में गुजर बसर करना पड़ेगा अगर भगवान बना तो। अब खुद तो रोज नए नए कपड़े बदलेगी, रोज नया नया, लेकिन हमारे लिए 2 ही सूट होगा, एक जन्माष्टमी का, एक रामनवमी का। 6 महीने में बदला करेगी, रामनवमी में बदलेगी, इसके बाद में जन्माष्टमी। तो हमें तो बड़े मुश्किलों में गुजर बसर करना पड़ेगा। दुनिया भर की धूप अगरबत्ती जला करके नाक के आगे बिल्कुल रख देगी, सारा धुआं नाक में जाएगा, खांसी और प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें तो बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी अगर मैं भगवान बना तो। इसलिए भगवान बनना नहीं, मैं तो मनुष्य बनूंगा, माँ का पुत्र बनूंगा। हम लोग भगवान की दुर्दशा कुछ इसी तरह से करके रखते। कई बार तो जहां जहां हम जाते हैं भगवान को भी साथ साथ ले लिए डोलते हैं। अगर कोई टोके तो कहते हैं कि हमने तो बेटा बना रखा है। वो ठीक है, आपने बेटा बनाया है, लेकिन वो मूल में चराचर जगत की नियंता है, इसलिए सब जगह तो आप पवित्रता नहीं रख सकते हो। अब न जाने कैसे आपके हाथ में क्या क्या हाथ से छुआ है, उसी से ठाकुर जी की डलिया या सिंहासन लिए लिए डोल रहे हो। न जाने किन किन के संपर्क में ठाकुर जी आ रहे हैं, क्या सब पवित्रता से भरे हुए। तो ठाकुर जी को ठाकुर जी समझो, भले ही आप उनको स्नेह से अपना पुत्र स्वीकार किया है, लेकिन मूल में वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को चॉकलेट लोग खिलाते हैं। अब चॉकलेट का विज्ञान देखो, क्या क्या चॉकलेट में डाला जाता है। क्या ठाकुर जी को ये खिला देना चाहिए? विचार करो। बाजार का बिस्कुट ठाकुर जी को खिलाते हैं, ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं, और वहीं वो सारा कूड़ा भी जो बिस्कुट का है वो भी वहीं पड़ा रहता है ठाकुर जी के सिंहासन में। हमने ठाकुर जी को घर का छोटा सा बच्चा मान लिया। ठीक है, आप पुत्र भाव से आप उनका भजन करें, लेकिन ये याद रखें कि वो ठाकुर जी हैं, पवित्रता बनाए रखें। हाँ, ठाकुर जी को खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन अपने हाथों से पकाओ फिर खिलाओ। आपको पता है क्या क्या इसमें हमने डाला है, तो बाजार वालों का क्या पता। अरे भाई, नवरात्रि का व्रत लोग करते हैं और बाजार में जाते हैं, उस पे लिखा होता है फलाहार पैकिंग पे, ले आते हैं। क्या आपको देसी घी, वो जो पापड़ बाजार से लाकर खाते हो, चिप्स बाजार से लाके खाते हो नवरात्रि में, क्या आपके लिए सेंधा नमक डाल करके देसी घी में कंपनी वालों ने तल के पैकिंग करके भेजा है? पता नहीं क्या है, उनको व्यापार करना है, उनको आपके व्रत से उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए भोजन करो, घर में भोजन करके माँ की आराधना करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, क्या जाता है। या व्रत करते हो तो अपने हाथ से अपने घर में पकाओ व्रत का सामान और आराम से खाओ। इतने आलसी क्यों हो गए हो? अगर इतना आलस्य है तो भोजन करो, और भोजन करके माँ की आराधना करो, माँ नाराज नहीं होती। नहीं। और अगर व्रत करते हो तो पवित्रता को बना करके रखें, क्योंकि उन दिनों में आपका व्रत है, तो व्रत के नियम का पालन करें। थोड़ा कि व्रत है बस अनाज छोड़ो, बाकी तो जो है वो चाट खा रहे हैं महाराज। क्यों, क्या हुआ? बोले आज व्रत है और यहाँ थोड़ा चाट बढ़िया मिल जाता। हाँ, तुम्हारे लिए सब बिल्कुल पवित्रता से वो चाट वाला, कि इनका व्रत है भैया का, इसलिए अपने घर में बना लो ना, अपने घर में बनाओ, अपने घर में खाओ। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, कई बार देखते हैं कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि होटल में बैठे हुए भोजन कर रहे हैं और ठाकुर जी भी वहीं विराजे हैं टेबल पर, होटल वाले टेबल पर ठाकुर जी विराज दिया, वहीं हम गबड़ खा रहे हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। तो ठीक नहीं, न जाने कैसे कैसे फिर उन्हीं जूठे हाथों से देखा है, ये मैंने इसलिए करा, उन्हीं जूठे हाथों से खा रहे थे, हाथ कपड़े में पोंछा धोया भी नहीं, और ठाकुर जी को उठा के चल पड़े। वाह भाई। तो भगवान को लगा कि भैया हम तो पुत्र ही बनेंगे, उसी में लाभ है।
और भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि जो कुछ मैया ने देखा है ना तो भुलावे में डाल दे, मेरी माँ भूल जाए। योग माया की छाया हुई, मैया सब कुछ भूल गई जो देखा था। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने भगवान को गोद में लिया, स्तनपान करा। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा धन्य है, भगवान तृप्त हो पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। इस तरह यशोदा केवल भगवान श्री कृष्ण की ही नहीं, पूरी जगत की माँ है, जगत माता है यशोदा। मेरे भाई बहन ये लीला ठाकुर जी ने किया। आज प्रातः काल की वेला मैया दधी मंथन कर रही थी, ठाकुर जी सोए थे, उठ करके आए, मैया को पीछे से पकड़ लिया, बड़े भाव से गलबहिया डाल दिया, पीछे खड़े होकर पकड़ लिया। मैया ने मुड़कर देखा, लाला तू उठ गया? हाँ मैया मुझे भूख लगी है, थोड़ा माखन खिला। यशोदा जी ने कहा ताजा माखन तैयार होने वाला है, बासी खाएगा तो तेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बस तैयार ही होने वाला है, ताजा माखन खाना अभी। इतने में भगवान ने प्रश्न कर दिया, मैया एक बात बता, आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो यशोदा जी ने हंस करके कहा बेटा हर माँ को सबसे ज्यादा उसका पुत्र प्रिय होता है। तो कहा नहीं, हर माँ की मैं नहीं पूछता, मैं तो आपकी पूछता हूँ, आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हैं? तो मैया ने प्रेम का थप्पड़ कन्हैया के गाल पर टिकाया, प्रेम का, चोट ना लगे, प्रेम का थप्पड़ लगाया और कहा लाला सबसे ज्यादा मुझे तू ही प्रिय है। ये चर्चा चल रही थी, तब तक सामने अंगीठी पे दूध रखा था, उबल रहा था दूध। अचानक दूध ने उफान मारी, तो जैसे दूध ने उफान मारी, माँ को लगाए तो सारा दूध आग में गिर जाएगा। सो मैया भगवान को झटक कर एकदम दौड़ी, अरे लाला दूध दे, भगवान को झटक दिया, दूध की तरफ दौड़ी। भगवान ने कहा अच्छा, कहती थी मुझे पूत प्रिय है, लेकिन पूत नहीं, मैया को तो दूध प्रिय है। ये तो मैया असत्य बोल रही थी। और जब भगवान के सामने खड़े होकर हम असत्य बोलते हैं तब भगवान को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो तो सत्य नारायण है और उनके सामने ही हम खड़े होकर असत्य बोल रहे हैं। तो भगवान ने मथानी मटकी में मारी, मटकी फूट गई, और मटकी फूटी तो छाछ बह चला, जो मक्खन थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा था वो भी बह चला, सब जमीन में बिखर गया। मैया लौटी और मैया ने जैसे देखा तो मैया भी क्रोध में भर गई। दूध का पात्र पुराने जमाने में गांव देहातों में टूटे तो माताएं अपशकुन मानती थी। मैया को लगा इसने तो अपशकुन खड़ा कर दिया, और मैया ने हाथ पकड़ा और कहा क्यों रे तू बड़ा नटखट होता जा रहा है, तेरी शिकायत जो आती है सत्य है। ये मेरे सासू के हाथ का था, मैंने संभाल के रखा था, तूने आज फोड़ डाला। पुराने जमाने में बुजुर्गों की निशानी माता बहनें संभाल करके रखती थी कि ये बुजुर्गों की निशानी। अच्छा आजकल तो बुजुर्ग गए नहीं कि सब निशानी लोग मिटा देते हैं, पूरी निशानी मिटा देते हैं। उनको लगता है कि वो लौट कर दोबारा ना आ जाए अगर निशानी रहे उनकी तो, लेकिन अब लौट कर आने वाले नहीं हैं। जो चला गया एक बार वो लौट करके आया नहीं, कोई नियम नहीं है। इसलिए उनकी निशानी तो रखो यार, तुम्हारे लिए उन्होंने न जाने क्या क्या किया है, सो उनकी निशानी तो रखनी चाहिए, कम से कम उनकी निशानी कम से कम रखनी चाहिए। लोग निशानी भी, अरे और तो और पिताजी के जाने की देर, माताजी के जाने की देर, उनका चित्र भी नहीं स्वीकार करते, वो भी हटा देते, जरूरत नहीं। और तो और श्राद्ध की तिथि भी भूल जाते हैं। पिताजी किस तिथि को या माताजी किस तिथि को दुनिया से गई थी भूल जाते हैं। कोई रिश्तेदार नातेदार याद दिलाते हैं, अरे श्राद्ध पर चल रहा है, इस बार श्राद्ध करना पिताजी का। तो कहते हैं हमको तो तिथि नहीं पता। तो कहते अच्छा मंदिर में जाओ, पंडित जी से पूछ के आओ। पंडित जी के पास आते हैं तो कहते हैं तो पंचांग हमें निकालना पड़ेगा। फिर पंडित जी बेचारे पंचांग निकालते हैं और वो ढूंढ करके सब बताते हैं कि ये तिथि लिख लो, लिख के दे देते हैं। अगले साल फिर भूल जाता है, फिर आ जाता है, कहता जी महाराज वो तिथि निकाल करके दो। पिताजी तुम्हारे हैं, तिथि पंडित जी निकाल करके।
यह हालत है। यशोदा जी ने कहा मैं बांध करके मारूंगी आज तुझे, बांध करके तुझे रखूंगी आज। तू बड़ा नटखट हो गया है। मैया ला रही है रस्सी बांधने के लिए, लेकिन जो रस्सी लाए छोटी हो जाए। भगवान को लगा कि मैं बंधूंगा तो देवता क्या कहेंगे कि दुनिया को बांधने वाला बंध गया, ये क्या मामला है। एक बार त्रेता में बंध गया था तो गरुण जैसे ज्ञानी को भी मोह हो गया, भ्रम हो गया। आप सबको मालूम होगा वो प्रसंग कि मेघनाद ने नाग पास में भगवान को बांध दिया। अब जब नाग पास में भगवान बंध गए तो हनुमान जी नारद जी के पास गए। नारद जी ने गरुण जी को भेजा, गरुण जी आए और नाग पास से भगवान को मुक्त किया। अब मुक्त करके जब गरुण जी वैकुंठ की ओर जाने लगे तो उनको भ्रम हो गया कि ये मामला क्या है। गरुण जी भ्रम में पड़े। भव बंधन ते छूटई नर जपि जाकर नाम, और खरब निशाचर बांध्यो नाग पास सोई राम। जिन राम का नाम जप करके भव बंधन से छूट जाता है जीवात्मा, उन्हीं राम को एक निशाचर ने, एक राक्षस ने नाग पास में बांधा। नाना प्रकार से समझा रहे हैं लेकिन मन मान नहीं रहा। अब गरुण जी परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी शंका कही। ब्रह्मा जी ने कहा जेहि बहु भांति नचावा मोही, और सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जिन भगवान की माया ने मुझे बहुत बार नचाया, लग रहा है गरुण जी वही माया तुम्हारा पीछा कर रही। मेरे कहने से आपका संशय नहीं दूर होगा तो कहा कि ऐसा करो, आप शिव जी के पास जाओ। शिव जी श्री राम की महिमा सर्वाधिक जानते हैं, शंकर जी के पास जाओ। गरुड़ जी शंकर जी के पास आ रहे थे और शंकर जी कैलाश से जा रहे थे कुबेर से मिलने। शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा गरुड़ जी तुम? बोले हाँ, क्या बात है, बताया। शंकर जी ने कहा कि मिले हो गरुण मार्ग महामोही, और कवन भांति समझाऊं तो। रास्ते में मिले हो, अब किस तरह से तुम्हारी शंका का समाधान करूं? एक दो दिन के कहने से तुम्हारी शंका नहीं दूर होगी तो? बोले जब बहुकाल करिए सत्संगा, और तब हुई सब संशय भंगा। बहुत काल तक आपको सत्संग की जरूरत है और हमारे पास इतना समय नहीं, क्योंकि मैं रास्ते में हूं, मैं जा रहा हूं। गरुड़ जी ने कहा महाराज फिर मैं क्या करूं? तो कहा नीलगिरी पहाड़ी पर जाओ, वहां काग भुसिंडी जी राम कथा गा रहे हैं, उनके चरणों में जाओ, राम कथा श्रवण करो, तुम्हारी शंका का समाधान मिलेगा। और तब गुरु जी ने राम कथा सुनी। इसके बाद में उनके शंका का समाधान उन्हें मिला, उन्हें राम की जो महिमा है वो समझ में आई। अब गरुड़ है कौन? तो तुलसीदास जी परिचय देते हुए कहते हैं कि गरुड़ महा ज्ञानी, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है, लेकिन फिर भी संदेह हो गया। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, और हरि सेवक यति निकट निवास। हरि सेवक यति निकट निवास, हरि सेवक है और भगवान के निकट गरुड़ जी का निवास है। त्रेता में वो हाल हुआ था, मैं फिर बंधूं और देवता क्या कहेंगे, फिर भ्रम में ना पड़े लोग, तो इसलिए भगवान बंध नहीं रहे हैं। मैया दूसरी रस्सी लाती, जोड़ती, फिर बांधना चाहती है, नहीं आकार बढ़ जाता है भगवान का। वो समझ नहीं, यशोदा जी को तो जितने थे उतने लग रहे हैं, लेकिन आकार बढ़ जाता है। सुबह बीती, दोपहर बीता, शाम होने को चली, माँ पसीने पसीने हो रही कि बांध के ही रखूंगी, आज तो बांधूंगी, आज तो बांधूंगी। भगवान को लगा बंध जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति के बंधन में तो मैं बंधता ही हूं, और माँ में तो भक्ति का निवास है, तो मुझे बंधना चाहिए।
और अब ठाकुर जी बन गए। ठाकुर जी के पेट को माँ ने रस्सी से बांधा। जब पेट को संस्कृत में कहते हैं उदर और रस्सी को कहते हैं दम, तो दम से उदर को बांध दिया तो ठाकुर का नाम हो गया दामोदर। एक बार जय जयकार करो, बोलो दामोदर भगवान। उखल में बांध दिया और अब माँ भीतर चली गई रूठ कर। भगवान को लगा कि बन गया हूं तो कुछ काम करो। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि राजन, जब ईश्वर बंधन स्वीकार करता है तो जीव बंधन से मुक्त होता है। अब यहाँ ठाकुर जी किसको मुक्त करेंगे? यहाँ दो लोगों को मुक्त करेंगे, क्योंकि बंधन स्वीकार किया भगवान ने, तो दो को मुक्त कर देंगे भगवान। उखल को घसीटते हुए भगवान लेकर चले आगे, और जब आगे लेकर के भगवान चले तो नंदालय के द्वार पर इधर भी उधर भी दो वृक्ष लगे थे। उनके मध्य से भगवान निकले, उखल वृक्षों में फंस गया। भगवान ने दम लगाया, वृक्ष उखड़ कर गिर पड़े। उनमें से दो दिव्य तेजस्वी पुरुष निकले, भगवान की स्तुति करते हुए अंतरिक्ष लोक की ओर चले। अब जब शोर हुआ तो ब्रजवासी दौड़े, नंदराय जी आदि बंधन से मुक्त किया, और ये चर्चा का विषय बन गया कि भाई हमारे बाप दादों के जमाने से वृक्ष लगे थे, अचानक कैसे उखड़ गए। चलो मान लें कि जड़ें कमजोर नहीं होंगी, लेकिन इनमें से दो दिव्य पुरुष निकले और हमारे लाला की स्तुति करते हुए अंतरिक्ष लोक की ओर चले गए। कौन थे? कौन थे? चर्चा। सुखदेव जी से भी परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये कौन थे? तो सुखदेव जी ने कहा कि पुराना नारद सापे वृक्षतां प्रापितो मदार नलकूबर मणिग्रीवा विख्यातो श्रितान्वितो। राजन, प्राचीन काल में नारद जी ने इन दोनों को श्राप दे दिया था। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, एक का नाम नलकूबर, दूसरे का मणिग्रीव। ये दोनों नारदीय क्षेत्र में सरोवर में निज पत्नियों के साथ नग्न जल क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम्हें तीर्थ क्षेत्र की महिमा ज्ञात है, तीर्थ की मर्यादा का, साथ में सामाजिक मर्यादा का हनन कर रहे हो, स्त्रियों के साथ नग्न जल क्रीड़ा कर रहे हो। तो दोनों ने कहा ये हमारी पत्नियां हैं। तो बोले तुम्हारी पत्नियां हैं तो क्या नैतिकता का पालन नहीं करोगे? तो फिर कहा कि हम कुबेर के पुत्र हैं। ये थोड़ा भय दिखाया, कुबेर देवताओं के वित्त मंत्री हैं, तो भय दिखाया कि हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा तुम किसी के भी पुत्र हो, लेकिन तुमने अपराध किया है, उसका दंड हम तुम्हें देंगे, दोनों वृक्ष हो जाओ। बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, तो कहा नंदराय जी के द्वार के वृक्ष बनोगे, भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। तीर्थ क्षेत्र में जब हम जाएं तो तीर्थ की मर्यादा का हम अवश्य पालन करें। ये अपराध इन्होंने तीर्थ क्षेत्र में किया था। बद्रिका आश्रम से थोड़ा आगे बढ़ो, बद्रीनाथ जी का दर्शन करके जब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो भारत की सीमाएं संकुचित होने लगती हैं और चीन की सीमाओं का विस्तार होने लगता है। वहां भारत का अंतिम गांव मिलता है, माना गांव। उसके बाद में चीन का विस्तार है, भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। वहां व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, जहां व्यास जी ने पुराणों की रचना किया, महाभारत की रचना किया, वो स्थान वहां है। वही नारद गुफा है और वही ये सरोवर है जिसका भागवत के इस प्रसंग में वर्णन है, वो नारदीय क्षेत्र है। तो तीर्थ में जब हम जाएं
तो हम तीर्थ की मर्यादा का पालन करें। छोटे मोटे पाप शास्त्र कहता है कि हमसे घर में बन जाए, अन्यत्र कहीं बन जाए, छोटे मोटे, तो तीर्थ स्नान तीर्थ यात्रा से वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ में चाहे पाप छोटे हो चाहे बड़े हो, वो कभी नष्ट नहीं होती, किसी भी पुण्य से वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में तो और अधिक सावधानी हमको बरतनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का ना शारीरिक शरीर से पाप हो ना मन से। ये मन से पाप अन्यत्र हो जाए तो तीर्थ स्नान से वो नष्ट होता है, लेकिन तीर्थ में मानसिक पाप भी अगर हमसे बन जाए ना तो वो नष्ट नहीं होगा, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए तीर्थ में तो बहुत सावधानी हमको बरतनी चाहिए। जब हम तीर्थ यात्रा पर हों तब अपने भाव को दिव्य रखना चाहिए। तो इनका उद्धार हुआ। इधर नंदराय जी ने पंचायत बुला लिया और नंदराय जी ने कहा कि देखो, मुझे अब गोकुल में नहीं रहना है। मुझे लगता है कि हर उत्पात के पीछे